हाय एवरीवन, डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे डाइजोनियम सॉल्ट का। और लास्ट लेक्चर में डाइजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हैलोजन से, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा था हमने, सैंडमेयर, गाटरमैन, बाल्सीमैन रिएक्शन, उससे रिलेटेड कुछ कन्वर्सन्स। फिर रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, आर्सोनिक एसिड का फॉर्मेशन, ऐसे करके कुछ रिएक्शंस देखे थे। 1-2 रिएक्शंस और बच गए हैं, और उसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन। तो एक अभी रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, इसमें भी एक नेम्ड रिएक्शन है, गॉम्बर्ग-बैकमैन रिएक्शन। गॉम्बर्ग-बैकमैन रिएक्शन, इसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन डायरेक्ट बेंजीन से होता है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH इफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन। बेस के प्रेजेंस में सिंपली इस रिएक्शन को हिट करना है, तो ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, 5 फिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा, प्लस HCl और N2 5 फिनाइल। मतलब अभी तक जो ये पूरा ग्रुप हट रहा था, कोई नाइट्रो, कोई हैलोजन, कोई साइनो से, अब जो है यहाँ जाकर के कौन जुड़ रहा है, तो यह फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि यदि एग्जाम में ऐसा कन्वर्सन दे दे कि एनिलीन टू बाइफिनाइल, तब वहाँ सोचना नहीं है कि एनिलीन से बाइफिनाइल कैसे बनेगा। कई तरीके हैं, हाँ कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही हो गया कि जो एनिलीन है इसको आप जल्दी से बदल लो किस में, डाइजोनियम सॉल्ट में, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बदल जाएगा किस में, डाइजोनियम सॉल्ट में। इसके बाद फिर यही काम, बेंजीन से बेंजीन यहाँ एक्वस NaOH के साथ हीट कर दो, बन जाएगा बाइफिनाइल ऐसा। और दूसरा तरीका ऐसे कि यहाँ तक तो बना ही लिए, इसके बाद इसको H3PO2H2O डीएमिनेशन वाला प्रोसेस करके बना लो केवल बेंजीन। ठीक, इसका हेलोजिनेशन कर लो लगे हाथ, एनहाइड्रस AlCl3, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इसको फिटिक रिएक्शन से बना दो, सोडियम मेटल के साथ हीट करो ईथर मीडियम में, तो यहाँ से भी बन जाएगा, है ना। तो एनिलीन से बनाना है तो पहले तो देखो, डाइजोनियम सॉल्ट एकदम इंटरमीडिएट पाथ है कि एनिलीन को कोई भी चीज़ में बदलना हो, डाइजोनियम सॉल्ट से पहले गुजरो, खास करके तब जब ये पूरा NH2 ग्रुप हटाना हो। वैसे रिएक्शंस जिसमें एनिलीन में NH2 ग्रुप को हटाना है, उसमें बिना डाइजोनियम सॉल्ट में बदले उसको आप तो करवा ही नहीं सकते हो, नेवर, किसी भी हाल में नहीं। तो यह बीच का पाथ हो गया एक प्रकार से कि बिना डाइजोनियम सॉल्ट बनाए आप कभी भी अमीनो ग्रुप को नहीं हटा सकते। और ओवरऑल जो हम लोग डीएमिनेशन पढ़े हैं, उस डीएमिनेशन में कंडीशन ही यही था कि एमीन को पहले डाइजोनियम सॉल्ट में बदलो, उसके बाद उसको वहाँ से हटाओ, उसको बाद वहाँ से उसको क्या करना है, हटाना है। अब आता है कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के लिए कपलिंग रिएक्शन भी बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है इसमें क्या, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस, कपल का मतलब समझते हो, दो यदि एक साथ हो तो वह कपल कहलाता है। जनरली कपल वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि हस्बैंड वाइफ है तो एक कपल बोल दिए,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो एक कपल बोल दिए, मतलब दो लोग एक साथ यदि हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। एक साथ हो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो वे कपल कहलाते हैं। तो वैसे यहाँ होगा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग होगा, कहने का मतलब कि उसमें एक और एराइल ग्रुप आकर के जुड़ेगा। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है या वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें डाई का फॉर्मेशन होता है। डाई मतलब कलरिंग मटेरियल, जैसे हम लोग बाल कलर करते हैं, कपड़ा कलर करते हैं, तो इस सब के लिए जो केमिकल होता है वही कहलाता है डाई, DYE। कई प्रकार के डाइज होते हैं जो डिटेल में आगे पढ़ना है, और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहला कि जो कपलिंग रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, वह किसी से भी नहीं होता है, बल्कि वैसे कंपाउंड से होता है जिसमें एक्टिव ग्रुप हो। एक्टिव ग्रुप हो कहने का मतलब कि जिसमें रिप्लेसमेंट आसानी से हो सके, जैसे फिनॉल है, एमीन है, इन सारे कंपाउंड्स के लिए कपलिंग रिएक्शन काफ़ी कॉमन होता है। तो सबसे पहला कपलिंग विद फिनॉल, सबसे पहला कपलिंग विद फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग फिनॉल से यदि करवाया जाए, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ, ऐसा। फिनॉल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि फिनॉल एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, और एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है तो मीडियम को न्यूट्रल रखने के लिए pH लेना होगा बेसिक रेंज का 9 से 10, मतलब थोड़ा सा बेस मिलाना होगा इसमें, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। मीडियम को न्यूट्रल नहीं रखोगे तो मे बी कोई साइड रिएक्शन वगैरह हो जाए, तो इसलिए मीडियम को न्यूट्रल रखने के लिए कि यदि यह एसिडिक है तो मीडियम क्या लेना है, बेसिक। और सिंपल सा यहाँ से HCl हो जाएगा बाहर। तो बाहर कुछ ऐसे होता है कि जैसे N2+ में हम लोग क्या इसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं, N इस पर तो हो जाता है प्लस, यहाँ रहता है लोन पेयर। तो ऐसे करते हैं, देखो यह एक बॉन्ड जाएगा नाइट्रोजन पे प्लस को हटाने, तो बचेगा 2 बॉन्ड, तो इस पर आ जाएगा प्लस। तो अब अपना बेंजीन इस बॉन्ड से अटैक करेगा किस पे, नाइट्रोजन पे। तो H तो बिना बॉन्ड का हो जाएगा, क्या की वाला बॉन्ड तो बेंजीन इससे हटा करके दे दिया इस नाइट्रोजन को, तो H+ हो जाएगा और Cl- HCl बाहर, तो ये ऐसा हो जाएगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ एक और बेंजीन जुड़ जाएगा और इधर OH, HCl बाहर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पारा पे OH है तो पारा हाइड्रोक्सी, नाइट्रोजन के लिए एजो, बेंजीन के लिए बेंजीन। देखो 2 नाइट्रोजन है तो डाइएजो और 2 बेंजीन है तो डाई बेंजीन, तो डाइएजो डाई बेंजीन नहीं, बल्कि केवल हम लोग क्या लिखते हैं, एजो बेंजीन। और यह जो है एक ऑरेंज कलर का डाई है, ऑरेंज कलर का केमिकल होता है जो किसी को ऑरेंज करने में यूज है, ऑरेंज कलर का डाई है, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये हो गया कपलिंग विद फिनॉल। ऐसे ही आप कपलिंग करवा सकते हो किसके साथ, एनिलीन के साथ। कपलिंग विथ एनिलीन, ऐसा। तो इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं, यहाँ प्लस ऐसे बगल में Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ NH2। अब चूंकि एनिलीन जो है वो बेसिक नेचर का है, एनिलीन किस नेचर का सब्सटेंस है, बेसिक नेचर का। तो इस बार मीडियम को न्यूट्रल रखने के लिए मीडियम को एसिडिक बनाना होगा, क्योंकि जो तुम ले रहे हो स्टार्टिंग मटेरियल वो बेसिक है। तो एसिडिक मीडियम मतलब pH कम होना चाहिए, 4 से 5 के आसपास होता है pH, 4 से 5 के आसपास। तो यहाँ भी वही होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस पर, तो यह बेंजीन अपने इस बॉन्ड से अटैक कर देगा इस पर, तो कुल मिला करके HCl हो जाएगा बाहर।
तो फिर से ऐसा हो गया N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से ग्रुप जुड़ जाएगा पूरा NH2 और HCl बाहर। तो इसका इस बार लिखोगे तो हो जाएगा पारा अमीनो एजो बेंजीन, पारा पे अमीनो एजो बेंजीन, और यह येलो कलर का डाई है, येलो डाई। तो इस मीडियम को भी ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार आता है कि यदि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग करवाएं फिनॉल से तो पीएच क्या होना चाहिए, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7। तो एकदम इस बात को ध्यान में रखना है कि फिनॉल एसिडिक है तो मीडियम बेसिक लेकर के चलना है ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से एनिलीन के लिए कि यदि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग हम लोग एनिलीन से करवाते हैं तो उस दरमियान पीएच रेंज क्या हो सकता है, तो लेस देन 7, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं करना है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फिनॉल और एनिलीन के साथ। अब अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं वह क्या देख पा रहे हैं कि पारा पोजीशन पे कपलिंग हो रहा है, पारा पोजीशन पे हो रहा है क्या, कपलिंग। तो पारा पे कपलिंग हो रहा है यदि उस पारा पोजीशन को हम लोग ब्लॉक कर दें, तो इस पारा पोजीशन को यदि हम लोग ब्लॉक कर दें, मतलब पारा पोजीशन पर पहले से कोई ग्रुप लगा दें, तब कैसे होगा कपलिंग। देख रहे हो ना, बेंजीन का पारा पे जा कर के जुड़ रहा है, ऐसे यहाँ ना जुड़ करके पारा पे जुड़ रहा है। तो यदि पारा पोजीशन को ब्लॉक कर दें, माने पारा पोजीशन पर पहले से कोई ग्रुप जोड़ दें, तो क्या कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा या फिर कोई और पोजीशन पे होगा। तो जैसे मान लो कि इसमें OH भी लगा दें, NH2 भी लगा दें, पारा अमीनो फिनॉल ऐसे, और अब इसका ट्रीटमेंट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से करवाएं, तो फिर अब पीएच पे डिपेंड करेगा रिएक्शन। यदि आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से इसका ट्रीटमेंट करवाते हो N2+Cl-, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक किस बात पे डिपेंड करेगा, तो पीएच पे डिपेंड करेगा, N2+Cl-। जैसे मान लो यहाँ पीएच आप लेते हो 9 से 10, यहाँ आप पीएच लेते हो 4 से 5, तो पीएच ही जो 4 से 5 ले रहे हो मतलब कि एसिडिक है। इसका मतलब यह कपलिंग किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो बेसिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, बेसिक ग्रुप। उसी प्रकार से यहाँ जो आप पीएच ले रहे हो बेसिक रेंज का है, तो यहाँ जो कपलिंग होगा इसका वह किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक ग्रुप। तो NH2 और OH में एसिडिक ग्रुप कौन हुआ, OH। तो अब जो कपलिंग होगा OH के रिस्पेक्ट में होगा, तो OH के रिस्पेक्ट में होता तो पारा पे होना चाहिए, लेकिन पारा पे तो ग्रुप लगा हुआ है, तो पारा पे ना होकर के कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा, क्योंकि ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ई वाला भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। अब चूंकि दोनों के लिए पारा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे होगा। तो यदि पारा पोजीशन ब्लॉक्ड है और उसके बाद आप कपलिंग करवा रहे हो, तो वह प्रोडक्ट सीधा डिपेंड करने वाला है पीएच पे। पीएच का जो वैल्यू होगा, जैसा वैल्यू होगा उस हिसाब से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट डायरेक्टली उसी पे डिपेंड करेगा। तो वही हम समझाए कि यदि यहाँ पीएच 9 से 10 दिया हुआ है मतलब पीएच बेसिक है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा पहले से जिसमें सब्स्टिट्यूशन होना है वो एसिडिक रेंज का होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये दोनों में एसिडिक है OH, तो अब रिएक्शन OH के रेस्पेक्ट से होगा। और चूंकि OH और NH2 दोनों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पारा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे कहीं जुड़ जाएगा ऐसे। तो किसके ऑर्थो, OH का ऑर्थो पे, यहाँ से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ से जुड़ जाएगा, ऐसा इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा।
HCl बाहर होगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 अमीनो, यहाँ से 1 2 3 4, 2 एजोफिनाइल और फिनॉल। ऐसा एजोफिनाइल या फिनाइल एजो एक ही बात है। वैसे ही यदि यहाँ से लेकर के चलोगे मीडियम एसिडिक है, मतलब बेसिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा, तो NH2 का ऑर्थो में चाहे यहाँ जहाँ मन मौजूद, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है OH NH2। तो क्या बोले, इस बार जो है ये जाएगा NH2 का ऑर्थो में, ऐसा। इस तरह से प्रोडक्ट दोनों के इसमें सेम ही बन रहा है, बस यहाँ 1 2 3 4 अमीनो और 3 एजो फिनाइल हो जाएगा या 3 फिनाइल एजो हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि ऐसा कोई हो जिसमें और पारा पोजीशन को ब्लॉक करके रखा गया हो और उसके बाद कपलिंग करवाने बोला गया हो, तो डायरेक्ट हम लोग pH की ओर जाएंगे और फिर वह रिएक्शन पूरा pH कंट्रोल्ड होगा। pH पे प्रोडक्ट का नेचर जो है सो डिपेंड करेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डाई और बनता है इससे, मिथाइल ऑरेंज, what द कपलिंग ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फानिलिक एसिड with NN dimethyl aniline yields मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नाम सुने ही होगे बिल्कुल। देखो सल्फानिलिक एसिड क्या है, यहाँ लगा हुआ हो सल्फोनिक एसिड, तो दिस इज सल्फानिलिक एसिड। ठीक, इसका डाइजोटाइजेशन करो NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा यहाँ से N2 प्लस Cl माइनस SO3H। और सल्फोनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एक बार जब इसका ट्रीटमेंट आप बेस से करवा दोगे एक्वस NaOH, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, N2 प्लस Cl माइनस SO3 माइनस Na प्लस। और इसका अब कपलिंग करवाएंगे हम लोग किससे, NN डाइमिथाइल एनिलीन से, उस कंपाउंड का। देखोगे ज़रा, इधर जोड़ दो SO3 माइनस Na प्लस, और यहाँ से फिर वैसे ही हो जाएगा Cl माइनस प्लस, और कपलिंग है NN डाइमिथाइल एनिलीन से, CH3 देखिए NN डाइमिथाइल एनिलीन। प्रोसेस तो वही लगना है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से अटैक कर देगा, मैंने ओवरऑल हो जाएगा HCl बाहर, और यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट। SO3 माइनस Na प्लस N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से बेंजीन N CH3। दिस इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। जो कि इंडिकेटर है, इंडिकेटर इन सेंस कि बेसिक मीडियम में या ऑरेंज होता है, एसिडिक मीडियम में बदल जाता है किसमें, रेड में। और इसी के जैसा एक इंडिकेटर और होता है फिनोप्थिलीन, जो जस्ट उल्टा होता है।
फिनोप्थिलीन उल्टा होता है, एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता है, बेसिडिक मीडियम में पिंक। और ये जो है बेसिक मीडियम में ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह होता है। ये वाला जो ग्रुप है ना, वह कोई एक फिनाइल ग्रुप, शायद यही वाला, वो बदल जाता है क्विनोन में, इसलिए कलर इसका क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज का भी ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आता है रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, एक लास्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट का डायरेक्ट रिडक्शन तो वैसे बहुत कॉमन नहीं है, और यदि रिड्यूस करते भी हो आप तो फिर कुछ स्टार्टिंग मटेरियल जो डाइजोनियम सॉल्ट का है, जैसे एनिलीन, तो उस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, दो अलग अलग रिएजेंट के साथ रिडक्शन होने पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि इसका रिडक्शन करते हो SnCl2 HCl का इस्तेमाल करके, या फिर आप लेते हो सोडियम सल्फाइड के साथ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। ऐसा NH2 और साथ में HCl रहेगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन इसी का रिडक्शन यदि आप करते हो ZnHCl का इस्तेमाल करके, तो जिंक जो है टीन से ज़्यादा एक्टिव मेटल है, हम लोग जान रहे हैं, और इसका एक्टिविटी ज़्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो यह क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस करता है एनिलीन में, और यहाँ से बाहर हो जाता है NH4Cl। मतलब एनिलीन से जो हम लोग बनाए थे डाइजोनियम सॉल्ट, उस डाइजोनियम सॉल्ट को वापस हम लोग बदल सकते हैं किसमें, एनिलीन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन हो गया, ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रहेगा, नो डाउट। फिर उसी में पूछ देगा कि आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप किस में बदलो, एनिलीन में बदलो। तो उसके लिए यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बेहद ही कॉमन सा रिएक्शन है। अब इसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन है, बुक का ही, और वह कन्वर्सन है बेंजामाइड टू टॉल्यूइन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजामाइड के बारे में जान रहे हो, बेंजीन में C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज बेंजामाइड। इससे क्या बनाना है, एनिलीन, सॉरी टॉल्यूइन। तो देखो साफ दिख रहा है हम लोग को कि यह पूरा ग्रुप यहाँ से हटा है और उसके जगह CH3 जुड़ा है। तो पहले तो आप सोचो कि यह ग्रुप यहाँ से हटेगा कैसे, और हटाने का जो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वह है कि डाइजोनियम ग्रुप है तो उसको हटाया जा सकता है H3PO2 या इथेनॉल से ट्रीट करवा करके। कहने का मतलब इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलना होगा, और डाइजोनियम सॉल्ट से पहले बदलना होगा एनिलीन में। स्टेप समझ में आ रहा है? तो इसको एनिलीन में बदलोगे तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाए, डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा और ई बदल जाएगा एनिलीन में। एनिलीन को बदलो डाइजोनियम सॉल्ट में, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बदल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में। अब इस डाइजोनियम ग्रुप को हटाना है तो H3PO2 के साथ हीट करो, कॉपर कैटलिस्ट होता है शायद, तो बन जाएगा यहाँ से बेंजीन। अब बेंजीन को इसमें बदलना है तो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl एनहाइड्रस ClCl3 बन जाएगा।
तो बार बार कन्वर्सन हम बता रहे हैं इसमें कि यदि उस पूरे ग्रुप को वहाँ से हटाया जा रहा है तो कोई ना कोई तरह से इसको बदलना होगा डाइजोनियम सॉल्ट में, इसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इतना आइडिया यदि दिमाग में रहा तो कन्वर्सन कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस तरह से यह जो यूनिट था पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें 2 चैप्टर्स हमने पढ़ा, एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट, नाइट्रो साइनाइड वगैरह हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो उन सारे टॉपिक्स को डील नहीं किया जाएगा। अब एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स है, तो उन सारे कन्वर्सन्स को जो है हम लोग एक एक करके डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।